बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने के मामले के बाद उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के धर्मसभ मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर धर्मसभ मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु मंदिरों की रसोई तक ना पहुंच पाए, ताकि प्रसाद में मिलावट ना की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रसाद की सामग्री की सैंपलिंग भी होगी और हमने धर्मसभ सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जहां भी भगवान के भोग का प्रसाद बनता है, वहां की रसोई में मिलावट का सामान ना जा पाए। के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमने यहाँ से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुंच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए। इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में जो जांच हो रही है उस रिपोर्ट की भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन करके निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। पर इस समय हमने अपने सचिव धर्मस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का प्रसाद भोग बनता है वहां किसी प्रकार की मिलावट की वस्तु ना पहुंच पाए रसोई में। राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हल्द्वानी का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने आम जनता के साथ जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस महानिदेशक मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम, गंभीर अपराधों के अंकुश और बढ़ते नशे को प्रति रोकथाम तथा यातायात को लेकर कई प्रकार के सुझाव मिले हैं, जिस पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के एक रिटायर नौकरशाह के 50 करोड़ रुपए की चोरी होने की उड़ रही खबरों पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि फिलहाल संबंधित मामले में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। उनके पास भी उड़ती हुई खबरें आई हैं। यदि कोई खबर घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस के पास कंप्लेंट आती है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना पुलिस के पास नहीं आई है। फिलहाल पुलिस भी उन उड़ती हुई खबरों का आधार ढूंढ रही है। इसमें भी मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तो इसमें हमें जनता का, खास तौर से जो बच्चे नशे की और उनके शिक्षकों का हमें बहुत सक्रिय साथ चाहिए, उनका समर्थन चाहिए और उनके सहयोग से ही हम इस समस्या का निदान में अतिक्रमण हटाने को लेके जो वहाँ पर जो एक दिक्कत आई थी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, दो समुदायों के बीच में थोड़ा कुछ तनाव की बात आई थी, कुछ अविश्वास की बात आई थी, तो उसमें भी मैंने यही कहा है कि ये देखिए, इसमें हमें सभी समाज के सभी वर्गों का, सभी समुदायों का आपसे सहयोग चाहिए होगा, समर्थन चाहिए। गुरुवार रात को रेलवे स्टेशन में दो समुदाय में जमकर विवाद होने के बाद जमकर पथराव हुआ। साथ ही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों और अन्य सामान में तोड़फोड़ भी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां बंच कर भीड़ को भगाया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन देहरादून में गैर प्रांत की नाबालिग के प्रकरण में विभिन्न समुदाय द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इस मामले में कोतवाली नगर देहरादून में संगीन धाराओं के साथ साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा
कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उन पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर-बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन करा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे। साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि संबंधित विभाग खराब हुई सड़कों को लगातार चिन्हित करने का काम कर रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा विभाग को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी प्रशासन उसमें पूरा सहयोग करेगा ताकि खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जा सके। डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी मैप किए हुए हैं ऐसे रोड्स और पैचेस। आज भी डिपार्टमेंट के जरिए और हमारे लोकल मजिस्ट्रेट से उनके जरिए संयुक्त एक रिकॉग्नाइजेंस भी किया गया है। सो इसमें डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। राजधानी देहरादून में बदहाल सड़कों को स्थिति को लेकर कांग्रेस के नेता आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दून की बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम इस दिशा में काम करने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुहिम को चलाना शुरू किया तब सरकार नींद से जागी और मुख्यमंत्री को निर्देश देने पड़े। ये स्थिति तब है जब राजधानी दून को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जाना है और हजारों करोड़ का बजट यहां पर आ चुका है। लेकिन अगर यहां पर सड़कों की बदहाल स्थिति है तो फिर ग्रामीण सड़कों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूर्यकांत धस्माना जी को, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो पिछले कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं और उस दबाव में सीएम ने आदेश दिया है। सीएम को पहले चेत जाना चाहिए था। जरूरत क्यों पड़ी कि जब सूर्यकांत धस्माना जी गड्ढे दिखाएंगे तभी हम आदेश करेंगे? उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास आपका विभाग नहीं है जो आपको सूचना देता कि इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है? और हालात जब प्रदेश के राजधानी की है जहां स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे तो एक ऐसे स्टेट में जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वहां गांव की सड़कों का, इंटीरियर की सड़कों का, उन जिलों की उन सड़कों का क्या हाल होगा जहां के लिए पैसा ही बजट ही नहीं है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी का बजट आया तभी भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे, तो गांव और प्रदेश की हालत और खराब है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, लौटे हैं ब्रेक के बाद। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।